जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुधार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश के बाद जिसमें यह कहा गया था कि वेस्ट बंगाल के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनको उनका हक यानी डीए का एरियर मिलना चाहिए। देखिए, केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी उम्मीद बढ़ गई है कि 18 महीनों के कोरोना काल के दौरान जो डीए डीआर को केंद्र सरकार ने फ्रीज कर दिया था और जिसको बाद में रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन उसके एरियर का भुगतान अभी भी नहीं किया है। तो ये एरियर आने वाले दिनों में हमारे खातों में जरूर से क्रेडिट हो सकता है। ऐसे में जब लगातार इसको लेकर हमसे भी सवाल आए थे, तो मैंने भी एक वीडियो में हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, सिपाही रैंक से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक, अब इनका एरियर कितना बनेगा 18 महीनों का कोरोना काल का डीएडीआर का, तो उसकी कैलकुलेशन पूरी जो है मैंने शेयर की थी। उस वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि मैम आपके चैनल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभागों के भी कर्मचारी पेंशनर्स जुड़े हैं, तो उनके बारे में भी बात जरूर से करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई जानकारी शेयर करूंगी कि पे लेवल 1 से लेकर 5 तक जो है आपका डीए का एरियर कितना बनेगा और इसके साथ साथ आप इस एरियर का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात होगी आज के इस वीडियो में। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, 1 अप्रैल 2026 से हमारी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और इसको लेकर एक सर्कुलर जो जारी हुआ है उसको भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ये सर्कुलर जो है आरबीआई की तरफ से जारी हुआ है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट कर दूं कि देखिए, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी भी हमारे इस चैनल को बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और साथ ही में एक और रिक्वेस्ट कि देखिए, अगर इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को हाइप करिएगा। और चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो चैनल को जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 महीनों के डीएडीआर की सटीक टेबल। सटीक टेबल में हमेशा इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जब हमारे पास वो आंकड़ा हो जितना हमें नुकसान हुआ है और हमारी बेसिक पे हो तो ऐसे में एरियर का कैलकुलेशन जो है वो बेहद ही सही आता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही में कब से कब तक कितना हमारा महंगाई भत्तों में इंक्रीज हुआ है महंगाई भत्ता, उसके बारे में बात करेंगे। एक फॉर्मूला भी शेयर करूंगी और साथ ही में पे लेवल 1 से लेकर 5 तक एरियर कितना बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 30/6/2021 तक तकरीबन 11% का हमें जो है नुकसान हुआ था। पहले 4% बढ़ा, फिर अगले 6 महीने में 3%, फिर 4% बढ़ा था, तो कुल टोटल 11 महीने। लेकिन ये 4 फिर ये 3 तो 7 हुए थे और फिर ये टोटल 11 हुए थे। कुछ इसी तरीके से इसका जो है कैलकुलेशन होगा। तो मैंने यहाँ पर पे लेवल 1 की जो 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी है जो हमारे एक एम्प्लॉइज हैं, पहले उनका मैं कमेंट शेयर कर देती हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कमेंट किया था कि नमस्कार मैम, आपकी बात एकदम सही है, हमें 18 महीने के डीए एरियर की होप जो है बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जो एसोसिएशन है वो प्रयास कर रहे हैं और आपका वीडियो हम बेहद ही पसंद करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि आपके चैनल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी जुड़े हैं, तो उनके बारे में भी जो है बात जरूर से करिएगा। और मेरा पे लेवल 4 है, तो मेरा जो एरियर है 18 महीनों का वो कितना होगा इसके बारे में बताइएगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए है, उसी की बेसिक रखी है। ये 18,000 रुपए पे लेवल 1 की बेसिक है। तो आप अगर देखिए, हम वैसे तो हम डिफेंस की जो टेबल्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए भी टेबल्स वगैरह लेकर आती हूँ। तो लेकिन अगर कोई भी अगर ऐसे हैं हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स जिनकी बेसिक के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो वो खुद इस फॉर्मूले के माध्यम से जो है अपना एरियर घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले 6 महीनों के लिए जहां 4% की बढ़ोतरी हुई थी महंगाई भत्तों में, क्योंकि एआईसीपीआईएन के आंकड़े तो हर महीने जारी हो ही रहे थे, हर 6 महीने में जिस तरीके से डीएडीआर में बढ़ोतरी हो रही थी उसका आंकड़ा तो हमारे सामने आ ही रहा था। बस फर्क इतना था कि जैसे अभी केंद्र सरकार हर 6 महीने में एरियर का भुगतान करती है, वो नहीं किया था। 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाकर जो एरियर देती है वो उन्होंने नहीं दिया था।
तो पहले 6 महीनों के लिए 4% बढ़ा था। तो आपकी बेसिक पे यहाँ पर आप ऐड करिए, जैसे मैंने 18,000 रुपये लिया है, आप आपकी बेसिक पे ले सकते हैं। तो हमारी बेसिक पे से हमें मल्टीप्लाई करना है 4% को, फिर मल्टीप्लाई 6, यानी हमें जो है हमारा अमाउंट मिलेगा 4,320 रुपये। अब अगले 6 महीनों के लिए महंगाई भत्ते का ये नुकसान हमारा 7% हुआ था, क्योंकि ये 4% यहाँ कंटिन्यू हुआ और 3% की बढ़ोतरी हुई थी जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक। तो ऐसे में ये फिर 18,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7% के साथ और मल्टीप्लाई 6, यानी 6 महीनों के लिए जो 7% का नुकसान, तो 7,560 रुपए। ऐसे ही अगले 6 महीनों के लिए ये 4 और ये 7 और फिर जो 4% की बढ़ोतरी हुई थी, तो टोटल 11%। तो 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11%, गुणिया करेंगे 6 के साथ, तो 11,800 रुपए। 3 हमारे ये एरियर आए हैं कुल 18 महीनों के दौरान, जितना हमें नुकसान हुआ है। तो उसी का कैलकुलेट करके आप ऐसे जो है अपना एरियस निकाल सकते हैं। आपको फिर ये जो 3 है इसको ऐड करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पे लेवल 1 जिसकी 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी बेसिक है सैलरी की, तो उनका एरियर बन रहा है 23,760 रुपए। इसके बाद पे लेवल 2 है अगर, तो 26,268 रुपए जो है ये बन रहा है। पे लेवल 3 का बन रहा है 28,644 रुपए। पे लेवल 4 का बन रहा है 33,660 रुपए और पे लेवल 5 का बन रहा है 38,544 रुपए। कुछ इस हिसाब से जो है हमारा 18 महीनों का डीए का एरियर बन रहा है। देखिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, जैसे सोशल मीडिया में कई बार बहुत सारे वीडियोस में आपने भी सुना होगा कि 18 महीनों का जो एरियर है ये लाखों में जा रहा है। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जो सही और सटीक अमाउंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अगर इसमें मैंने आपके बेसिक की बात नहीं की है, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके आपका एरियर कितना बन रहा है ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और खास तौर पर मेरी जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो भी इस तरीके से कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से हमारी सैलरी या पेंशन में 2% की बढ़ोतरी होगी और ये कंफर्म हुआ है आरबीआई के इस सर्कुलर नंबर 23 से, जो जारी हुआ है 6/2/2026 को। अब इसमें देखिए अपने जो एम्प्लॉइज हैं, नोट मुद्रण लिमिटेड के जो एम्प्लॉइज हैं, इनके लिए 2% के हिसाब से महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसी यहाँ पर आरबीआई ने जो है घोषणा कर दी है। हमेशा हमने देखा है कि जब AICPN के आंकड़े वगैरह आ जाते हैं, महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहला सर्कुलर जो है आरबीआई का आता है अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए। तो अब इस आरबीआई के सर्कुलर से ये कंफर्म हुआ है कि हमारे महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी हुई है। कई सारे चैनल में आपने भी देखा होगा जहां पर 5% बढ़ोतरी की बात की जा रही है। जब ऐसे वीडियोज आए थे सोशल मीडिया में, हमारे कई सारे फैमिली पेंशनर्स ने कमेंट्स के माध्यम से फोन करके भी मुझे ये पूछा था कि मैम क्या ये जानकारी सही है कि महंगाई भत्तों में 5% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। तो मैंने उस बार वीडियो में भी यही शेयर किया था कि देखिए 2% की ही बढ़ोतरी होगी, इससे ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 5% का तो हम उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। और अब मैं फिर से यही बात दोहरा रही हूँ कि देखिए अभी जो हमारा महंगाई भत्ता 60% हुआ है, तो उसी हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर तय होगा। केंद्र सरकार वेतन वृद्धि में थोड़ी उदारता दिखा सकती है। हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 1.92 से लेकर 2.0 या इससे ज्यादा जाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हाँ, इतना है कि 1.92 के नीचे नहीं जाएगा, पर जितना बता रहे हैं 2.57, 3.86, इतना फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि महंगाई भत्ता ही उतना नहीं बढ़ा है। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।